हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये एक प्लेलिस्ट चला रही हूँ मैं, जिसमें मैं आपके कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा बेसिक्स क्लियर करवा रही हूँ। बेसिक्स के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी और साथ ही साथ अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाते चल रही हूँ। ये कंप्यूटर अवेयरनेस मैंने स्टार्ट किया है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क को टारगेट रखते हुए, क्योंकि आरआरबी के मेंस एग्जामिनेशन में कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया होगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि अगला क्लास होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। आज का क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या। इट प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस सबको पता है। ओएस, अब ओएस में आपको पता है विंडो था, डॉक्स था, लाइनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है? इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम। यूज़र जो कि मैं हूँ, आप हैं, कोई भी जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है वो यूज़र है, और कंप्यूटर सिस्टम जो भी आपका सेटअप है, जो कि आपको दिख रहा है, उसके बीच में इंटरफेस एक प्रोवाइड करवाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इट परफॉर्म ऑल इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के सारे इंटरनल ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके टाइप्स, दो टाइप हैं, कर्नेल और शेल। कर्नेल क्या करता है? इट परफॉर्म ऑल इंटरनल ऑपरेशन, इंटरनल सारे के सारे इंटरनल ऑपरेशन कर्नेल परफॉर्म करता है। लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। किस में? लाइनक्स और यूनिक्स में। लाइनक्स और यूनिक्स में सारे इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म कौन करता है? कर्नेल। तो सवाल अगर आता है कि लाइनक्स और यूनिक्स में इंटरनल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, तो ऑप्शन आपका कर्नेल होगा। शेल क्या करता है? द शेल एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कर्नल। यूज़र और कर्नल के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है उसको हम लोग शेल कहते हैं। ठीक है। इट इंटरप्रेट्स द कमांड एंड ट्रांसफर द जॉब टू कर्नल। ये इंटरप्रेट करता है, कमांड जो भी हम लोग देते हैं उसको इंटरप्रेट करता है और ट्रांसफ़र कर देता है। जॉब मीन्स जो भी काम दिया गया है उसको ट्रांसफ़र करता है किसको? कर्नेल को। ठीक है, कर्नल बोलते हैं इसे, कर्नेल मैं प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओएस। ओएस का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, सीरियल प्रोसेसिंग, ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग फीफो कॉन्सेप्ट। फीफो का पूरा नाम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है फीफो मेथड के अकॉर्डिंग। कौन? सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल का मतलब होता है लगातार, तो जो पहले आया है वही पहले जाएगा। ठीक है। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? सेम है सीरियल प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग के जैसा ही है, बट सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन बैच। सीरियल प्रोसेसिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे एक एक करके काम आता है, और यहाँ पे बैच में तो बैच 1 आया तो पहले 1 ही जाएगा, बैच 2 आएगा तो बैच 2 ही पहले जाएगा। ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? मोर देन 1 प्रोग्राम और टास्क आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम बाय द सिंगल सीपीयू। सिंगल सीपीयू के द्वारा एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम या फिर कोई टास्क एग्जीक्यूट किया जाता है सेम टाइम पे, एक सिंगल सीपीयू के द्वारा, तो हम लोग उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मोर देन 1 प्रोसेस आर परफॉर्म बाय मल्टीपल सीपीयू, ज़्यादा सीपीयू है और ज़्यादा काम है तो मल्टी प्रोसेसिंग, ज़्यादा काम है और सिंगल सीपीयू है तो मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी टास्किंग क्या होता है? मोर देन 1 टास्क आर परफॉर्म एट द सेम टाइम। इट डज नॉट मैटर बाय सिंगल यूज़र सीपीयू और मल्टीपल सीपीयू। ये मैटर नहीं करता है कि ये जो एक या एक से ज़्यादा काम हो रहा है वो एक ही समय पे सिंगल यूज़र सीपीयू से हो रहा है या फिर मल्टीपल सीपीयू से हो रहा है, लेकिन इस काम को हम लोग मल्टी टास्किंग कहते हैं। ठीक है। मल्टी यूज़र क्या होता है? मोर देन 1 यूज़र वर्क ऑन द सेम सिस्टम यूजिंग टर्मिनल। टर्मिनल को यूज़ करके एक ही सिस्टम को एक से ज़्यादा यूज़र अगर यूज़ कर रहा है तो उसे मल्टी यूज़र कहते हैं। ठीक है। रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व अ कॉन्टिन्यूअस इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ डेटा मस्ट बी प्रोसेस इन रियल टाइम। रियल टाइम सिस्टम का मतलब होता है कि इस टाइम जो डेटा इन्वॉल्व है वो कॉन्टिन्यूअस इनपुट प्रोसेस आउटपुट सब कुछ दे रहा है सेम टाइम पे आपको, वो रियल टाइम सिस्टम कहलाता है।
पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? इट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय डिवाइडिंग देम अमंग मल्टीपल प्रोसेसर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम इन लेस टाइम। कम से कम समय में ये क्या करता है? इट इज़ अ प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय डिवाइडिंग देम एमंग मल्टीपल प्रोसेसर। मल्टीपल प्रोसेसर में इसके काम को डिवाइड करता है विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम इन लेस टाइम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रोग्राम को कम से कम समय में इसे रन करवाना है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इन दिस सिस्टम द कंपोनेंट्स लोकेटेड ऑन नेटवर्क कंप्यूटर। इस सिस्टम में क्या होता है कि कंपोनेंट जो होता है वो नेटवर्क कंप्यूटर में लोकेटेड होता है। कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शन बाय पासिंग मैसेज एंड डेटा। ये कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कैसे? एक्शन लेता है ताकि डेटा को पास कर सके आगे, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज़ काइंड ऑफ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर शेयर्ड सोर्स रिसोर्स डेटा इन्फॉर्म्ड आर प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर ऑन डिमांड। यहाँ पे क्या होता है कि सारे ये इंटरनेट बेस्ड काम होता है, आपको डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है आपके डिमांड पे इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे देखिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम शेड्यूल करना है तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसे पहले सर्व किया जाएगा। SJF का मतलब है शॉर्टेड जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन, ठीक है। देखिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है? व्हेन मोर देन वन प्रोसेस इन रनेबल मोड द प्रोसेसिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड दैट विच वन टू रन फर्स्ट। अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस रन कर रहा हो तो प्रोसेसिंग सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से प्रोसेस को, कौन से प्रोग्राम को पहले रन करना है। ये कौन डिसाइड करता है? ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। एल्गोरिथम शेड्यूल करना, जैसे इसमें आपने देखा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो इसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से काम को हमें पहले करना है। द पार्ट ऑफ OS कंसंट्रेटेड विद देयर डिसीजन इज कॉल्ड शेड्यूलर। द पार्ट ऑफ OS कंसंट्रेटेड विद देयर डिसीजन, वो पार्ट OS का जो कि कंसंट्रेट करता है इस डिसीजन पे कि किस काम को पहले करना है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शेड्यूलर। एंड द एल्गोरिथम इज कॉल्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। डेडलॉक क्या होता है? ए कंडीशन दैट अकर्स व्हेन मल्टीपल प्रोसेसिंग वेट फॉर ईच अदर टू फ्री अप रिसोर्सेज। ऐसा कंडीशन जबकि बहुत सारे प्रोसेसिंग जो हो रहा है, मल्टीपल प्रोसेसिंग जो हो रहा है, वो वेट करते हैं कि एक ख़त्म होगा तब हमारी बारी आएगी, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑल द प्रोसेस रिमेन हॉल्टेड। और रिजल्ट क्या होता है कि सब एक दूसरे का वेट करते रह जाते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है वो हॉल्ट पे रह जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड डेडलॉक। स्पूलिंग क्या होता है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेटिंग ऑनलाइन। इट प्रोबेबली कम फ्रॉम सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट टू अ प्रिंटर। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? ये डॉक्यूमेंट सेंड करता है प्रिंटर को। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। स्पूलिंग का यूज़ हम लोग मेल रिसीव करने के लिए या फिर मेल सेंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं बफर क्या होता है। ये तो अभी सब लोग जानते होंगे जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं कि बफरिंग हो रहा है, बफर कर रहा है कोई वीडियो। अ टेम्पररी शॉर्टेज एरिया यूजुअली इन रैम। एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया, सॉरी शॉर्टेज एरिया नहीं है, एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जो कि रैम में होता है। द पर्पस ऑफ द बफर इज़ टू एक्ट एज अ डेटा होल्डिंग एरिया। होता क्या है, अगर इंटरनेट कनेक्शन लो हो गया या फिर कट हो गया तो ये क्या होता है, कोई भी वीडियो चल रहा है तो वहाँ पे ये राउंड राउंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये घूमना शुरू हो जाता है, तो ये बफर कर रहा होता है। लेकिन इसका जो डेटा है वो स्टोर कहाँ होता है? टेम्पररी स्टोर होता है रैम पे। अगर ये रैम पे स्टोर नहीं होता टेम्पररीली तो ये तुरंत यहाँ से इमेज जो है वो कट के हट जाता और ये राउंड राउंड जो दिखता रहता है वो आपको नहीं दिखता, ठीक है। द पर्पस ऑफ बफर इज़ टू एक्ट एज डेटा होल्डिंग एरिया। बफर का काम क्या है? डेटा होल्ड करता है ये। आगे देखते हैं बूटिंग। बूटिंग इज़ अ प्रोसेस टू स्टार्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। दो तरीके का बूटिंग होता है, एक हॉट और एक कोल्ड, ठीक है। कोल्ड बूटिंग मीन्स आपका सिस्टम अगर स्विच ऑफ है, इसे ऑन कर रहे हैं आप, तो ये कोल्ड बूटिंग है। हॉट बूटिंग क्या होता है? यहाँ पे अगर आपका सिस्टम ऑन है, हैंग कर रहा है, जैसे ये स्टिक हो गया, तो बहुत लोग क्या करते हैं
सीधे पावर बटन दबाया, ऑफ किया, फिर वापस ऑन कर दिया, दैट इज़ हॉट बूटिंग। ठीक है। बूट स्ट्रैप क्या होता है? इट इज़ स्मॉल प्रोग्राम विच इनिशियलाइज द सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि इनिशियलाइज करता है, जो शुरुआत करता है द सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी, सिस्टम फाइल को मेन मेमोरी तक ले जाने के लिए, दैट इज़ बूट स्ट्रैप। लोडर क्या होता है? इट इज़ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच लोड द प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करता है एंड प्रिपेयर देम इनटू मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी में तैयार भी करता है, एंड प्रिपेयर देम फॉर द एग्जीक्यूशन। सिंपली समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम को ये क्या करता है? लोड करता है। लोड करने के बाद उसे मेन मेमोरी में भेजता है और मेन मेमोरी से उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, दैट इज़ लोडर। आगे देखते हैं लिंकर क्या होता है? द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कनेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल ऑफ ए प्रोग्राम जनरेटेड बाय कंपाइलर विथ लाइब्रेरी फाइल्स। ये क्या है? द पार्ट ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तो पार्ट है ये, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है, क्या कनेक्ट करता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को, अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल किसका? प्रोग्राम का। प्रोग्राम के अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल को ये कनेक्ट करता है जो कि जनरेट किया जाता है, जनरेटेड बाय कंपाइलर विथ लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स को जो कि कंपाइलर के द्वारा जनरेट किया जाता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है लिंकर। लिंक का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करना, दिस इज़ लिंक। तो लिंक कहाँ ये बनाता है? ये प्रोग्राम लाइब्रेरी फाइल्स को जो कि कंपाइलर की मदद से जनरेट किया जाता है उसको कनेक्ट करता है एंड क्रिएट सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। जैसे देखिए यहाँ से अगर इसे यहाँ तक जाना है तो ये लिंक बनाता है और सीधा सीधा इसी लिंक पे ये काम करता है। ठीक है, तो ये यही लिखा है पार्ट ऑफ ओएस। एक तो लिंकर जो है वो ओएस का पार्ट है जो कि कनेक्ट करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स को, प्रोग्राम के अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स को जो कि जनरेटेड होते हैं कंपाइलर के द्वारा विथ लाइब्रेरी फाइल्स एंड क्रिएट सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला क्लास जो हम लोग करेंगे वो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में करेंगे। ठीक है, तो फाइनली अगर उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट रह गया है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका डाउट विद इन 1 आवर मैं रिप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं कहीं बिज़ी रही या फिर रेयरली होता है कि 24 आवर्स मुझे लग जाते हैं आपको रिप्लाई करने में। अगर आप भूल गए हैं कि सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।